वेलकम बैक टू माय चैनल पर मैंने संदीप में एक बार फिर से लेकर आ चुका हूँ वैलेंटाइन डे सीजन 3 का एपिसोड 3। आपने इस स्टोरी के प्रीवियस स्टोरी को नहीं देखा तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एक इंट्रो के साथ। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिसू अभी भी सो रहा होता है। तभी उसकी मॉम उसे जगाने आती है। उसे कई बार जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो उठता ही नहीं, इसलिए वो घर के काम करने के लिए चली जाती है। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जब मिसू उठता है तो उसे पता चलता है कि वो अब अपने स्कूल के लिए लेट हो चुका है। इसीलिए वो जल्दी से बाथरूम में चला जाता है फेस वॉश करने के लिए, और फ्रेश होकर तो अपना सुबह का नाश्ता कर ही रहा था कि तभी वहां पर सुमरे आ जाती है। सुमरे को देखकर मिसू जो होता है अपना जो ब्रेकफास्ट है वो करना बंद कर देता है और जल्दी से अपने रूम में जाकर अपने बैग पकड़कर अपनी मॉम से बाय कहकर पैदल ही स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। और सुमरे भी उसके जाने के बाद तो बाय कहते हुए सुमरे मिसू के पीछे चली जाती है। अब हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर मिसू अपने क्लास में एंटर करता है और जल्दी से बैग अपने जगह पर रखता है और कैंपस में अपने दोस्तों से मिलने चले जाता है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि आज तुम्हारे साथ सुमरे नहीं आई। नाम सुनकर मिसू बोलता है, आई एम सॉरी दोस्तों, वो मेरे साथ आज से नहीं आएगी, मैंने उससे अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दिया है। दोस्तों जिसका नाम प्रिया था मिसू को बोला, अरे मिसू तुम दोनों तो काफी अच्छे दोस्त थे, फिर तुम दोनों ने फ्रेंडशिप क्यों तोड़ दी अचानक से, और हम सबको बताया भी नहीं। तो ट्रॉय को रिप्लाई करते हुए बोला, देखो मैं तुम सबको वजह तो नहीं बता सकता कि मैंने उसे दोस्ती क्यों तोड़ी, लेकिन इतना ही तो जरूर दे सकता हूँ कि उसने मुझसे कुछ छुपाया है, वजह से मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी। अगर तुम्हें उससे बात करना है तो तुम उसके पास जा सकते हो ऑफ कोर्स, लेकिन मेरे सामने उसका नाम मत लेना। एक दोस्त मिसू के क्लासरूम से मिसू के दोस्त कबाब साबू को बुलाकर ले आता है। के सारे दोस्त उन दोनों से क्वेश्चन कर रहे थे कि कल हुआ क्या था सुमरे और मिसू के बीच में, लेकिन कबाब साबू ने सारी बातें बताते हैं कि मिसू ने कल से सुमरे से बात तक नहीं की। उसने अचानक से उससे बात करना छोड़ दिया और जब भी वो उसके पास जाने की कोशिश करती तो मिसू कहीं ना कहीं चला जाता और उससे बात भी नहीं करता था। कल से इसने उससे बात तक नहीं की और शायद सुमरे से इसके घर लेने भी गई थी, लेकिन वो अकेले ही पैदल स्कूल आ गया। जिससे कुछ देर पहले मिसू ने कहा था कि मेरे सामने उसका नाम मत लेना, वो मिसू को एक बार फिर बोलता है, देखो मिसू अगर तुम दोनों के बीच में कुछ छुपा हुआ है तो हो सकता है कि वो उसके लिए टॉप सीक्रेट हो, उसे किसी ने छुपाने के लिए बोला हो। तुमने उससे फालतू में ही अपने फ्रेंडशिप तोड़ दिया। को बोलता है, तुमने सही कहा दोस्त, अब मैं उससे फिर से फ्रेंडशिप कर लूंगा और मैंने उसके साथ जो किया उसके लिए उससे माफी मांग लूंगा। अब मैं उससे वापस से दोस्ती कर लूंगा। थैंक यू ट्रॉय, तुमने मुझे समझाया। अब मुझे समझ में आ गया है कि वो अपना टॉप सीक्रेट मुझसे क्यों छुपा रही है। ठीक है दोस्तों, अब मैं अपने क्लास में जा रहा हूँ, तुम भी अपने क्लास में चले जाओ। फिर मिसू के दोस्त उसे बाय कहकर अपने क्लास में चले जाते हैं और मिसू भी सुमरे को मनाने के लिए अपने क्लास में आ जाता है। अब हम देखते हैं वहाँ पर टीचर आ जाते हैं। टीचर अपना क्लास लेते हैं और उनका जो दिखाया जाता है जहाँ पर मिसू पीछे मुड़कर देखता है तो सुमरे अपने बेंच के सामने वाली लड़की से बात कर रही थी। तो वो सोचता है कि थोड़ी देर बाद उसके पास जाकर कल के किए गए चीज़ों के लिए उससे माफ़ी मांगे, लेकिन उसकी दोस्त जो थी वो उसके साथ लंबे टाइम तक बातें करती रहती है और ऐसे ही उनका ब्रेक टाइम भी बीत जाता है और परेड होने लगता है। परेड के बीच में मिसू के मन में बस यही चल रही थी कि कब लंच ब्रेक हो और कब वो सुमरे से माफ़ी मांगे और कब वो वापस से दोस्ती करे। मिसू के मन में डर भी था कि सुमरे अगर उसे माफ़ नहीं करी और वो उसे वापस से दोस्ती करने के लिए मानी नहीं तो वो उसे मनाएगा कैसे।
लंच ब्रेक का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्सू सुमरे के पास चला जाता है। सुमरे मिस्सू को देखकर खुश हो जाती है और बोलती है तो तुम आ ही गए, चलो अब हम दोनों कैंटीन से बाहर चलते हैं उसी पेट के पास। और मिस्सू बोलता है ठीक है, और वो दोनों स्कूल के बाहर वाले ट्री के पास जाकर अपने लंच करने लगते हैं। लंच करने के बाद मिस्सू सुमरे को बोलता है, सुमरे कल मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। सुमरे मिस्सू को बोलती है, अरे मिस्सू तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो। मिस्सू बोलता है कल के लिए, कल मैंने तुम्हारे साथ जो बिहेवियर किया उसके लिए। अच्छा उसके लिए, लेकिन मैंने तो एक भी बात का बुरा नहीं माना क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो ना। लेकिन मिस्सू तुम मुझसे कल से बात क्यों नहीं कर रहे थे, आखिर वजह क्या थी। मिस्सू बोलता है वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मिस्सू सुमरे को बोलता है क्या तुम मुझसे वापस से दोस्ती करोगी, और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है हैंडशेक करने के लिए। लेकिन सुमरे उसको बोलती है अरे हमने फ्रेंडशिप तोड़ी कब थी। सुमरे को बोलता है मैंने तुमसे दोस्ती तोड़ी थी तो मैं ही तुमसे वापस से दोस्ती कर रहा हूँ, प्लीज वापस से मेरी दोस्त बन जाओ। तुमने मिस्सू को बोलती है ठीक है मैं तुमसे वापस से दोस्ती कर लूंगी, लेकिन मुझे तुमसे कुछ प्रॉमिस चाहिए। अगर मेरी प्रॉमिस मानोगे तभी मैं तुमसे दोस्ती करूंगी। इसलिए मिस्सू ने कहा ठीक है मैं वापस से वही गलती नहीं करूंगा, प्रॉमिस करता हूँ, अब तो मुझसे वापस से दोस्ती कर लो। फिर सुमरे अपना हाथ आगे बढ़ाती है और मिस्सू भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और दोनों हैंडशेक करते हैं और एक दूसरे को कहते हैं ठीक है आज से हम दोनों दोस्त। जी चलो मिस्सू हमें जल्दी क्लास में वापस जाना चाहिए नहीं तो सर हमें डांटेंगे। मिस्सू बोला ठीक है, और वो दोनों जल्दी से वापस से अपने क्लास में आ जाते हैं। जब वो दोनों एक साथ एंटर करते हैं तो उन दोनों को खुश देखकर जो कबाव साबू है वो मिस्सू को इशारे से बोलता है तुम दोनों के बीच सब ठीक हो गया ना। फिर मिस्सू इशारे से कबाव साबू को बोलता है हाँ हम दोनों के बीच सब ठीक हो गया है, वापस से हम दोस्त बन गए हैं। वो दोनों अपने अपने बेंच में जाकर बैठ जाते हैं। अब उनकी ऐसे ही दो परेड बीत जाती है और स्कूल की छुट्टी भी हो जाती है। स्कूल की छुट्टी हो जाने पर वो दोनों स्कूल के गेट के बाहर आते हैं और अब सुमरे मिस्सू को बाइक कहते हुए अपने कार में बैठकर अपने अपार्टमेंट के लिए चली जाती है। उसकी माँ उसके घर पर वेलकम करती है और उससे पूछती कि आज का दिन कैसा रहा। फिर वो बताता है कि आज का दिन उसका ठीक गया और वो अपने रूम में चला जाता है। अब हम देखते हैं वहाँ पर जाकर वो अपने बैग को रखता है और अपना रोबोट को एक्टिवेट करता है और उसको सारे बात बताता है और उसके साथ मेमोरी एक्सचेंज भी करता है, जिससे उसको सब कुछ मालूम हो जाता है कि आज मिस्सू के साथ हुआ क्या है। और मेमोरी एक्सचेंज बनाने के बाद मिस्सू को बोलता है तो इसीलिए तुम आज इतना खुश दिख रहे हो है ना मिस्सू। सुमरे ने तुमसे वापस दोस्ती कर लिया और उसने तुझे माफ कर दिया। बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी दोस्त सुमरे ने तुम्हें माफ कर दिया और उसने तुमसे वापस से दोस्ती कर ली। लेकिन अब तुम अपने लवर यानी कि पागो को कैसे मनाओगे, तुमसे फिशर से वो रिलेशन कंटिन्यू रखेगी। रोबोट को बोलता है देखो रोबोट मैं अपनी पागो को अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो मेरे मनाने में जरूर मान जाएगी। गोल्ड डिगर मिचिको की तरह ही नहीं है जो पैसों से प्यार करती हो, मुझसे टॉम बॉय जैसे बिहेवियर करती है, लेकिन मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती है। और तुम तो जानते हो कि वो मुझसे पसंद करती है, चाहे मैं नॉर्मल मिस्सू रहूं चाहे पर मैं नंबर 1, वो मुझे दोनों ही फॉर्म में पसंद करती है, इसीलिए मैं उसे पसंद करता हूँ ना कि उसके शक्ल को। उससे कोई फर्क नहीं कि वो मेरे साथ कैसे बिहेवियर करती है, लेकिन जब भी मैं बीमार पड़ता हूँ तो वो मेरा केयर करती है। इससे पता चलता है कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। बाद वो अपना क्लॉक देखता है, उसमें उसका टाइम हो चुका था, इसलिए वो अपने रोबोट को बोलता है ठीक है मैं अपनी परमानेंट ड्यूटी के लिए जा रहा हूँ रोबोट, तुम घर का ख्याल रखना। फिर वो अपने परमानेंट ड्यूटी के लिए
निकल जाता है अपने परमानेंट सेट पहनकर। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया देता है। पाको हमेशा की तरह परमानेंट नंबर 1 के लिए इंतजार कर रही थी मीटिंग स्पॉट पर। तभी वहां पर परमानेंट नंबर 1 आता है। परमानेंट नंबर 1 को पाको अलो करती है और पाको को मिसो अलो करता है। मिसो उससे माफी मांगने लगता है कल की बिहेवियर के लिए। पाको उसे माफ भी कर देती है, लेकिन वो उससे कहती है कि देखो मिसो, मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक दिन के लिए डेट पर जाना पड़ेगा। पाको को बोला ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगले संडे हम डेट पर जाएंगे। अब तो तुम मुझे माफ करोगी ना? पाको बोली ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब चलो, हमें देरी हो रही है, हमें पेट्रोलिंग भी करना है। वहाँ पर बूबी और पायोन आ जाते हैं और पायोन और बूबी बोलते हैं, अरे परमैन और पाको, तुम इतना खुश क्यों लग रहे हो? तुम्हारे बीच में जो झगड़ा हुआ था वो सुलझ गया क्या? पाको बूबी और पायोन से बोलती है, तुम दोनों चुप रहो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी। पायोन और बूबी पाको से डर जाते हैं, इसलिए वो जल्दी से अपना एक दूसरे का हाथ पकड़कर शहर के पेट्रोलिंग के लिए निकल जाते हैं। जाने के बाद पाको परमैन से बोलती है, चलो परमैन नंबर 1 पेट्रोलिंग में चलते हैं, नहीं तो बर्डमैन हमें डांटेंगे। वो दोनों भी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए शहर के पेट्रोलिंग के लिए निकल जाते हैं।